वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से आपकी प्रेपरेशन चल रही होगी यूपीएससी की, एसएससी की। जैसे कि अभी जो अपकमिंग एग्जाम है 4 अक्टूबर को होने वाला है यूपीएससी प्रीलिम 2020 और उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ पहले ही मैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविक्स जो कि पॉलिटी है। उसमें आपके लिए जो चैप्टर नंबर 1 है फ्रॉम 10th क्लास, दैट इज़ अबाउट पावर शेयरिंग। ये चैप्टर आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा और ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस चैप्टर में हम आपको करवाएंगे पावर शेयरिंग क्या होती है विद द एग्जांपल ऑफ द बेल्जियम गवर्नमेंट। बेल्जियम में कैसे फेडरल सिस्टम चल रहा है और श्रीलंका में कैसे फेवरेटिज्म और मेजोरिटिज्म चल रहा है। सो इन दोनों का क्या इम्पैक्ट है, फेडरल और कम्युनिस्ट पार्टीज का क्या इफेक्ट पड़ता है, डेमोक्रेसी का क्या रोल है और पावर शेयरिंग के क्या टाइप्स होते हैं, ये सारा हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। और एक एग्जांपल से आपको बताएंगे जो कि खलील्स डालिमा है। खलील्स डालिमा काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है फॉर टेस्टिंग योर एप्टीट्यूड, योर पर्सनैलिटी। इसके बारे में भी आपको आज डिटेल में बता दिया जाएगा ये खलील डालिमा है क्या, एक स्टोरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और पूरा समझने के लिए एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। अभी हम जो पीडीएफ के थ्रू पूरा टॉपिक आपको कवर करवाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फॉर मोटिवेटिंग मी टू अपलोड मोर वीडियो लाइक दैट। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक पावर शेयरिंग। ये जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम 10th क्लास सिविक्स, जो कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पार्ट 2 में आता है। बुक आपके पास होगी एनसीईआरटी की, उसी से मैं जो पीडीएफ के थ्रू करवा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक स्टार्टिंग फ्रॉम द बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम एंड श्रीलंका की एग्जांपल काफ़ी बार पूछी जाती है, इवन हायर स्टडीज़ में भी आता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से उलटे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेल्जियम एक छोटा देश है यूरोप में, स्मॉलर एरिया है, हरियाणा से भी कम एरिया उसका, और इसके जो बॉर्डर हैं वो फ्रांस एंड नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ जुड़े हैं। काफ़ी कंट्री से इसका आदान प्रदान है। इसकी जो पॉपुलेशन है लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ के अराउंड इसकी पॉपुलेशन है एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इसमें हरियाणा की है। एंड इथनिक जो कंपोजिशन है इसकी, इट इज़ वेरी कम्प्लेक्स। इसकी इथनिक का मीनिंग होता है जो इसकी रिलीजियस टाइप है या इसके पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोग जो हैं, उसका जो झुंड है काफ़ी कम्प्लेक्स टाइप के लोग हैं। तो ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% जो बात करूं वो लिव इन द फ्लेमिश रिलीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। फ्लेमिश हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% जो लोग हैं वो बोलोनिया रीजन से है और वो फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% जो हैं वो जर्मन से है। तो इन द कैपिटल सिटी, जो इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% जो है डच बोलते हैं। सो इसमें काफ़ी रिलीजन का योगदान है। सो मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंच जो कम्युनिटी है वाज रिलेटिवली रिच। फ्रेंच बोलने वाले लोग काफ़ी अमीर थे। सो दिस वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of economic development। so उन्होंने economic development का फ़ायदा लिया and education much later। this led to the tension between Dutch speaking and French speaking community। फिर उनमें क्योंकि जो आपके पास एक कम्युनिटी थी फ्रेंच वाली वो काफ़ी अमीर थे, तो जो आपके टेंशन क्रिएट होगी डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में ड्यूरिंग 1950 एंड 1960। इनमें थोड़ा झगड़ा शुरू हो जाता था, माड़ी मोटी टकराव शुरू हो जाती थी। टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज वंस मोर इन ब्रुसेल, अक्यूट इन ब्रुसेल में ज़्यादा थी। सो ब्रुसेल प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम दैट इज़ द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड ए मेजॉरिटी इन कंट्री। जो डच बोलने वाले थे उनको काफ़ी मेजॉरिटी मिली बट मिनॉरिटी इन कैपिटल, उसकी कैपिटल में मिनॉरिटी मिली। सो लेट टू कंपेयर दिस टू सिचुएशन इन एन अदर कंट्री। सो इसी को हम दूसरे वे में देखें। श्रीलंका में ये एक इसलैंड है, समुद्री टापू है, फ्यू किलोमीटर ऑफ साउदर्न कोस्ट के साथ तमिलनाडु लगता है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट सेम एज इन हरियाणा।
Like other nation in South Asia region, Sri Lanka was a diverse population. तो जो मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर, सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले उसमें ज़्यादा थे 74%, और जो माइनॉरिटी थी उसमें देवर तमिल स्पीकिंग 18%. तो अमंग द तमिल जो थे देर आर द टू सब ग्रुप, तमिल नेटिव एंड कंट्री के जो थे देवर श्रीलंकन तमिल, वो 13% थे. सो रेस्ट दो हुज फोर्थ फादर केम फ्रॉम इंडिया इन प्लांटेशन वर्क ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, दैट इज़ कॉल्ड इंडियन तमिल. जो इंडिया से आए थे बाकी वो इंडियन तमिल थे, तो वहाँ प्लांटेशन करने गए थे. सो एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, आपको ऊपर दिखाऊंगा मैं, जो श्रीलंकन तमिल है वो कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट कंट्री. मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट, सिन्हाला बोलने वाले बुद्ध को फॉलो करते हैं, वाल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम. देर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला. सो जस्ट इमेजिन दैट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम. जो डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल टू फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर अपना वो फोर्स डालेंगे. दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटी. अगर ऐसा होगा तो उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे. सो दिस कुड लीड टू वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, उसमें पार्टीशन आ जाती है. बोथ साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसल. सो ब्रुसल कैपिटल को कंट्रोल करना पड़ेगा. तो श्रीलंका सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज बिल ऑन द इंटायर कंट्री. सो सिन्हाला जो थे उसके श्रीलंका की काफ़ी मेजॉरिटी थी, 70% से ज़्यादा थे, तो वो बाकियों के ऊपर डोमिनेट करते थे. तो दोनों एग्जाम्पल को यहाँ कोरिलेट करके बताया गया है. तो पहले ये मैप देख लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. ये आपके पास है ब्रुसल, बैलून, फ्लेमिश, जर्मन स्पीकिंग. ये बेल्जियन का मैप दिखाया हुआ है. अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं. इथेंटिक क्या होता है? सोशल डिवीज़न है जो कि कल्चर के बेस पे, कल्चर के हिसाब से जो लोग रहते हैं उसको इथनिक कहते हैं. पीपल बिलोंगिंग टू सेम इथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट. एक उनका भगवान होता है और उनका कल्चर सेम होता है. तो ऐसे वो लोग थे. अगर श्रीलंका की बात करें तो ये श्रीलंका का मैप है. इसमें आप देख सकते हो सिन्हाला बोलने वाले इस कलर से शो किए हुए हैं, काफ़ी मेजॉरिटी है. येलो कलर वाले सिन्हैलीज़ हैं. श्रीलंकन तमिल ये थोड़े ऑरेंज टाइप कलर के हैं. इंडियन तमिल ये कहीं कहीं पे मिलते हैं, और मुस्लिम डॉटेड एरिया में अलग अलग जगह पे हैं. तो इसमें मेजॉरिटीज़म आ रहा है. तो बिलीव डैट द मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है शुड एबल टू रूल कंट्री विच वे इट वांट टू डिसरिगार्डिंग द विश एंड नीड ऑफ मिनॉरिटी. यानी जो मेजर वहाँ रह रहे हैं वो सिन्हाला लोग हैं. जैसे इंडिया हिंदू कंट्री है, हिंदू डोमिनेट करते हैं, तो बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो माइनॉरिटी में आ जाती हैं. तो इस वे में आप समझ सकते हो. तो इसको अभी हम फॉलो करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजॉरिटिज़म. मेजॉरिटिज़म में क्या है, जो श्रीलंका था वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1948 में, 1948 में आज़ाद हुआ था. तो सिन्हाला के जो लीडर थे कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी. सिन्हाला जो फॉलो करने वाले थे उन्होंने लीडर्स ने कहा था भी हम अपनी डोमिनेंस रखेंगे. एज ए रिज़ल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थे, उन्होंने मेजॉरिटियन ट्रेंड फॉलो किया और सिन्हाला को सुपरमेसी दी. सिन्हाला लोग वहाँ डोमिनेट करने लगे, उनको अच्छी जॉब मिली, हाई रैंकिंग पे रखा गया. 1956 में एक एक्ट पास किया गया था तो रिकॉग्नाइज द सिन्हाला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. सिन्हाला लैंग्वेज वहाँ ऑफिशियल कर दी गई श्रीलंका की. डिसरिगार्डिंग तमिल, तमिल का डिसरिगार्ड था. तो गवर्नर्स फॉलो द प्रिफरेंशियल पॉलिसी डैट फेवर द सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब. जो सिन्हाला बोलने वाले थे, जैसे सिन्हाला में जिन्होंने अपनी स्टडी की थी, ग्रेजुएशन की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन PhD की थी, उनको हाई रैंक जॉब देते थे, बाकियों को नेगलेक्ट कर देते थे. ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड डैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज़्म. बुद्धिज़्म को भी वहाँ फॉलो किया जाता है. सो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर अदर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ एलिनेशन. एलिनेशन है उससे वितकरा करना.
उसमें टकराव शुरू हो गया श्रीलंकन एंड तमिल। तमिल को साइड में नकारा जाता था, साइड में रखा जाता था। दे फेल्ट दैट द नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय बुद्धश्री सिन्हाला लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर एंड दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पॉलिसी जो है डिनाइड इक्वल पोलिटिकल राइट, डिस्क्रिमिनेटेड विद गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। तो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ, वो उनको ही ज़्यादा फॉलो करते थे, सिन्हाला को, और बाकियों के जो राइट्स थे उसको ध्यान नहीं दिया जाता था। इस वजह से क्या हुआ, जहाँ पे रिलेशन जो इन दोनों में थे, सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी ट्रेंड ओवर टाइम, स्ट्रेन होगा, उसमें टकराव आना शुरू हो गया, उसमें काफ़ी लड़ाई झगड़े रहे। श्रीलंकन जो तमिल थे लॉन्च पार्टी, जो श्रीलंका के तमिल थे उन्होंने अपना गुट बना लिया, अपनी पार्टी बना ली और उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया फॉर रिकॉग्निशन तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अपनी जो भाषा है तमिल उसके लिए लड़ाई शुरू कर दी। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन और जॉब उनको भी दी जाए, इसके लिए उन्होंने अपने आंदोलन किया। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय तमिल वर्ड रेपिटेडली डिनाइड। तो उसमें जो ड्यूटी थे या स्टेट थी इसकी, तो उसमें इसको डिनाई कर दिया गया, उनकी मांगों को नहीं माना गया। फिर 1980 में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आए डिमांडिंग इन इंडिपेंडेंट तमिल क्लेम स्टेट बना दी इन द नॉर्थन एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। वहाँ एक तमिल एरिया घोषित कर दिया। डिस्टर्ब बिटवीन द टू कम्युनिटी एंड टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, एक कन्फ्लिक्ट बन गया। फिर वहाँ एक सिविल वार स्टार्ट होगी, सिविल वार शुरू हो गई। एज अ रिजल्ट काफ़ी हज़ारों लोग दोनों कम्युनिटी के मारे गए। मैनी फैमिली फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी, मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड, उनका जो गुजारा कम हो गया, उनका परिवार उजड़ गया। एंड श्रीलंकन एक्सेलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी था, एजुकेशन एंड हेल्थ भी है। बट सिविल वार हैज़ कोज द ट्रिवियल सेटबैक सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक। जो सिविल वार वहाँ हुई थी उन कम्युनिटी के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो हिस्ट्री, उसकी जो रूपरेखा है श्रीलंका की चेंज हो गई है, सो इम्पैक्ट पड़ा है। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, अभी हम बेल्जियम के ऊपर आ जाते हैं। श्रीलंका में तो आपको पता ही है अभी फेवरेटिज़म चल रहा है, उसमें फिर सिर्फ माना जाता था सिन्हाला लोगों को। बट अभी हम अगर बेल्जियम की बात करें तो उसमें थोड़ा अपोजिट है। बेल्जियम लीडर टू के डिफरेंट पाथ, वो एक अलग रास्ते पे चले। वहाँ के जो नेता थे, दे रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, उन्होंने अलग अलग डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया, रिलीजन का सम्मान किया। बिटवीन 1970 एंड 1993, 1970 एंड 93 में दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम एज वर्क आउट अरेंजमेंट डैट वुड अनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद द सेम कंट्री। सभी को हक दिया गया, सभी इकट्ठे रहेंगे। द अरेंजमेंट जो वहाँ था, दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड वेरी इनोवेटिव। इनका आइडिया काफ़ी इनोवेटिव था, बाकी देशों में ये नहीं चलता था। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो वहाँ था प्रिस्क्राइब्ड एट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सेंटर में, चाहे डच स्पीक करें चाहे क्या स्पीक करें वो फ्रेंच। सम स्पेशल लॉ वहाँ रिक्वायर है टू सपोर्ट द मेजॉरिटी मेंबर फॉर ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, हर एक भाषा का सम्मान चलता। एंड सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, कोई अपना भी वो डिसीजन दे सकती है, चाहे वो मेजर कम्युनिटी है चाहे माइनर है। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड द टू रीजन्स ऑफ कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट भी बन गई, सेंटर भी बन गई। वहाँ सिर्फ सेंटर था। ब्रुसल हैज़ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटी हैव इक्वल, ब्रुसल जो उसकी कैपिटल है उसमें अलग सरकार बनी, उसमें दोनों कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसल बिकॉज ऑफ द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंटर, क्योंकि डच को सेंटर में रिप्रेजेंटेशन मिली, इसको स्टेट में मिली, तो वो इक्वली सेटिस्फाई थे। सिविल वार क्या होती है कि वायलेंट कन्फ्लिक्ट होता है, अपोजिंग ग्रुप में देश में चला रहता है, दो गुटों में, दो धर्म के लोगों में चला जाता है, भाषा के या रिलीजन के चलता रहता है, उसको सिविल वार कहते हैं। उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है कई बार। तो उन्होंने दोनों चीज़ों का वहाँ सम्मान किया। जहाँ ये आप बैनर देख सकते हो, इसमें लिखा गया है मोंटेगैनी बर्ज ग्रैंड प्लेस गोट मार्केट। फ़ोटोग्राफ यहाँ बेल्जियम में एक शहर की गली की है। यहाँ आपको डायरेक्शन दी हुई है, फ्रेंच एंड डच दोनों लैंग्वेज का सम्मान किया गया है बेल्जियम का
काफ़ी अच्छा सिस्टम है ये। सो अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज़ ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। वहाँ एक कम्युनिटी गवर्नमेंट की भी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, डैट इलेक्टेड पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, कहाँ रहें उसका कोई चक्कर नहीं है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए भी वहाँ गवर्नमेंट बनी, इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम दिया गया। दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल जो है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट नीडेड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इवन पीपल लिविंग इन जो है ये इंडीड में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और वहाँ जो लोग रह रहे हैं बेल्जियम में वो भी लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। वट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार, ये अरेंजमेंट अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। जे हेल्प टू अवॉइड द सिविक स्ट्राइफ बिटवीन टू मेजर कम्युनिटी, वो दो कम्युनिटी में झगड़ों को अहमियत नहीं देते, हैप्पीली लोग वहाँ रहते हैं। When many countries of Europe came together to form European Union, Brussels was chosen as its headquarter. So जो फेडरल सिस्टम जब आया तो ब्रुसल जो है बेल्जियम में हेडक्वार्टर वहाँ नॉमिनेट किया गया था, क्योंकि इस चीज़ की शुरुआत बेल्जियम में ही हुई है। तो व्हाट डू वी हैव लर्न फ्रॉम दी स्टोरी। अभी आपने श्रीलंका की स्टोरी भी सुन ली, बेल्जियम भी, आपको क्या लगा? बोथ आर डेमोक्रेटिक एंड दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। क्या वो पावर शेयरिंग का कंसेप्ट अलग अलग से चलते हैं? बेल्जियम में लीडर हैव रियलाइज द यूनिटी ऑफ कंट्रीज पॉसिबल ओनली रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड ट्रस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन, एंड सच जो रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर पावर शेयरिंग। श्रीलंका में कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल है। इट शो डैट इफ़ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर refuse to share power, it can undermine the unity of country। तो बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो फेडरल सिस्टम चला है आपका बेल्जियम में, वो उनकी फीलिंग्स की, उनकी भाषा के, कल्चर की, कम्युनिटी का सम्मान करते हैं, सभी को मौका देते हैं और इकट्ठे रहते हैं शांति प्रिय माहौल में। बट जो श्रीलंका है वहाँ पावर शेयरिंग अलग तरीके से कंट्रास्टिंग वे है एज़ कम्पेयर टू द बेल्जियम। वहाँ लोग क्या रहते हैं, मेजॉरिटीज़म में, अपनी जो मेजॉरिटी वाली यहाँ सिनहाला हैं वो बाकियों को डोमिनेट करते हैं। सो यहाँ कार्टून दिया हुआ है जहाँ आप देख सकते हो, रेफर टू प्रॉब्लम ऑफ रनिंग इन जर्मन ग्रैंड कोalition गवर्नमेंट डैट इंक्लूड द टू मेजर पार्टीज ऑफ कंट्री, namely Christian Democratic Union and Social Democratic Union। टू पार्टी आर हिस्टोरिकली राइवल टू ईच अदर, दोनों के विरोधी रहे हैं। They had formed a coalition government because neither of them got clear majority of seat on their own 2005 election। They make divergent position on the several political matter but still jointly run the government। जो सरकार बनती है, आपको कह सकते हैं, अभी देखते हैं जब कोई पार्टी सिंगली डोमिनेट ना करे तो उसको अलग पार्टियों का वो लेना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है, तो सहयोग वाली सरकार बनती है, फेडरल गवर्नमेंट बनती है। तो वहाँ का ये दिखाया हुआ। सो टेरिनरी इन द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ओप्रेसिव फॉर मिनॉरिटी। तो उसमें जो माहौल है टेरिनरी है, जो ये मिनॉरिटी का जो चला है यहाँ पे, इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसका हम विरोध करें। इट ऑफन ब्रिंग रिवीन द मेजॉरिटी एज वेल। अगर कोई मिनॉरिटी का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो अपने आप मेजॉरिटी का भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है। सो बाय द पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल, सो द टू डिफरेंट सेट ऑफ द रीज़न कैन गिवन इन द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है? फर्स्टली द पावर शेयरिंग है गुड है क्योंकि इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। अगर पावर शेयर करेंगे, सभी कम्युनिटी को मौका दिया जाएगा देश चलाने का, तो उनमें झगड़े नहीं होंगे सोशल ग्रुप में। सिंस द सोशल कॉन्फ्लिक्ट से वायलेंस भी हो जाते हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है। तो पावर शेयरिंग अच्छा एक इम्पैक्ट है एक शांत प्रिय देश को क्रिएट करने का। पीपल हैव राइट टू कंसल्टेड ऑन हो दे आर टू बी गवर्नड। A legitimate government is one where the citizen through the participation acquire a state in the system। तो legitimate government बनती है, समझौते वाली सरकार बनती है। So let us call the first set of the reason prudential and second is the moral। दो जो पहले बात की है वो prudential है, एक moral है। While prudential reason stress the power sharing will bring out better outcome, moral reason emphasize
द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूएबल। एक में तो वो देखते हैं अभी डोमिनेंस पावर शेयरिंग का क्या प्रैक्टिकल रोल है, एक मॉरल इम्पैक्ट भी देखते हैं। सो प्रूडेंशियल जो है प्रूडेंस के बेस है, और एंड केयरफुल कैलकुलेशन है गेन एंड लॉस की, फ़ायदे नुकसान का कैलकुलेशन होता है इसमें। प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजली कंट्रास्टेड विद डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मॉरल। मॉरल जो होता है उसके अगेंस्ट चलता है ये प्रूडेंशियल, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है ये, और मॉरल अलग होती है। तो इस तरीके से माना जाता है। आगे आता है खलील्स लालिमा। खलील्स लालिमा काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। विक्रम बेताल का आपने सुना होगा, इसमें कहानी बताई है। जो विक्रम था वो मोटर बाइक पे जा रहा था, वो ऑफ साइलेंस था गली में, तो एज ए यूजुअल बेताल जो था उसके ऊपर बैठता था, उसको एक स्टोरी सुनाने को कहता था। तो उसने सुनाई, इन द सिटी ऑफ द वेरियूट देयर लिव्ड ए मैन कार खलील। तो विक्रम उसको खलील की स्टोरी सुनाता है। वेरियूट में रहने वाला एक बंदा था। हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी। उसके जो माँ बाप थे अलग कम्युनिटी थे। फादर जो था एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन था, ठीक है ना, कट्टर क्रिश्चियन था। अदर जो सुन्नी थी, उसकी मदर थी सुन्नी रिलीजन मुस्लिम थी। दिस वाज नॉट एज सो अनकॉमन इन मॉडर्न। आज की सोसाइटी में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेस हो जाती है। कॉस्मोपॉलिटन सिटी में रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड पीपल फ्रॉम द वेरियस कम्युनिटी डैट लिव इन लेबनान केम टू लिव इट्स कैपिटल बेरूट। लेबनान में रहते थे तो बेरूट में रहने आते। बेरूट में कई कम्युनिटी के लोग इकट्ठे रहते थे। दे लिव्ड टुगेदर, इंटरमिंगल होते थे, मैरिज करते थे, फीलिंग शेयर करते थे। जेट फोर्ट ए बिटर सिविल वार, कई बार उनमें झगड़े भी चलते थे। बानो खलील संकल वार किल्ड इन डैट वार। तो उन लड़ाई झगड़ों में खलील का चाचा जो था मारा जाता है। जो वहाँ थोड़े बहुत फ़िरका परस्ती के मनमुटाव चलते थे। एट द एंड ऑफ द सिविल वार द लेबनान्स लीडर केम टुगेदर एग्रीड सम बेसिक रूल। तो लेबनान के जो लीडर थे उन्होंने अपने रूल फ्रेम किए पावर शेयरिंग के इन डिफरेंट कम्युनिटी। एज दीज रूल कंट्रीज प्रेजिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मैरिटाइन सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन। जो प्रेजिडेंट कैथोलिक होगा, प्राइम मिनिस्टर जो सुन्नी मुस्लिम होगा कम्युनिटी का। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो फिक्स की गई थी फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट। एंड एट ऑफ स्पीकर जो था सियास मुस्लिम। स्पीकर सियास होगा, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा, सुन्नी जो प्राइम मिनिस्टर होगी, कैथोलिक उसका प्रेसिडेंट होगा। अंडर दिस पैक्ट जो क्रिश्चियन अग्रीड नॉट टू सीक फ्रेंच प्रोटेक्शन एंड मुस्लिम अग्रीड नॉट टू सीक द यूनिफिकेशन विद नेबरिंग स्टेट ऑफ सीरिया। सीरिया से यूनिफिकेशन से विरोध में थे। सो व्हेन द क्रिश्चियन एंड मुस्लिम केम टू दिस एग्रीमेंट दे वर नियरली इक्वल इन पॉपुलेशन। उनकी पॉपुलेशन इक्वल होगी और उसमें मनमुटाव नहीं रहे। बोथ साइड दे कंटिन्यूड रिस्पेक्ट करने लगे एक दूसरे की, मेजर चाहे माइनर कम्युनिटी हो। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम। खलील को ये सिस्टम पसंद नहीं है। ही इज़ ए पॉपुलर मैन विद पोलिटिकल एम्बिशन। एक वो लीड नेता था। बट अंडर द प्रेजेंट सिस्टम टॉप पोजीशन इज़ आउट ऑफ हिज रीच। अब वो इस पोजीशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता जो वहाँ की गवर्नमेंट ने एक फेडरल बना दिया। ही डज नॉट प्रैक्टाइज आइदर फादर्स और हिज मदर्स रिलीजन एंड डज नॉट विश टू नो हिम बाय आइदर। वो माँ बाप के धर्म को नहीं मानता था, ना वो चाहता था अभी उस धर्म से मुझे जाना जाए। ही कैनॉट अंडरस्टैंड बाय लेबनान कैनॉट बी लाइक एन अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी। लेबनान जो है एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक क्यों नहीं हो सकता। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन अलो एवरीवन टू कंटेस्ट एंड वो एवर विन मैक्सिमम वोट बिकम द प्रेजिडेंट। वहाँ ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है कि लोग सारे इलेक्शन लड़े, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो प्रेजिडेंट बने। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं है। नो मैटर विच कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी से है, वो मुस्लिम है, कैथोलिक है, कोई फ़र्क ना पड़े। बाय कांट ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ही आस्क हिज एल्डर, अपने बड़ों से पूछा, हु हैव सीन द ब्लड शेड ऑफ द सिविल वार, जिन्होंने सिविल वार को भोगा था, उसके इम्पैक्ट देखे थे। टेल हिम डैट द प्रेजेंट सिस्टम इज़ बेस्ट गारंटी फॉर पीस। तो वो कहते थे कि ये जो सिस्टम है एक पीस की डेफिनेट गारंटी है। दिस स्टोरी इज़ नॉट फिनिश। ऐसे ये स्टोरी ख़त्म नहीं होती। फिर वो बेताल उससे पूछता है कि क्या आंसर होना चाहिए। तो ये एक चीज़ बनती है खलील डायलेमा। तो दिस इज़ रिगार्डिंग टू डैट। और आप क्या उसको आंसर करोगे भी क्या ये सही है, उसका जो अपोज करना खलील का, इसके अकॉर्डिंग मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। ये सारा खलील डायलेमा के अंडर
आता है। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, अब पावर जो शेयरिंग है किस तरीके से होती है, फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे। आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग जो है ये इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन। स्टार्टिंग में माना जाता था भी पावर सिर्फ एक बंदे को ही होनी चाहिए, वो ही पूरा देश चलाए। So it was felt that if the power is decided to disperse, it would not be possible to make a quick decision and enforce them. एक क्विक डिसीजन नहीं हो पाएंगे अगर पावर को डिस्पर्स करें। बट दिस नोशन हैज़ चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आने से ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज द पीपल आर सोर्स ऑफ आर पोलिटिकल पावर। लोग ही सरकारों को चुनते हैं, तो लोगों का काफ़ी वहाँ सहयोग है, इम्पोर्टेंस है। In democracy, people rule themselves through the institution of self-government. In a good democratic government, due respect to given diverse group and wish exist in a society. So everyone has a voice in shaping the public policy. तो इसमें डेमोक्रेटिक है, लोगों को मौका दिया जाता है वोटिंग करने का, वो अपनी मर्जी से सरकार चुनते हैं, और पावर शेयरिंग भी ज़रूरी है। तो पावर शेयरिंग के काफ़ी टाइप हैं। फर्स्ट यहाँ पे पावर शेयरिंग जो है अमंग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट जो गवर्नमेंट के सरकार के अंग हैं उन्होंने शेयर करना। जहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीन चीज़ें आ जाती हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें गवर्नमेंट जो है दूसरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। वन लेवल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट सेम लेवल to exercise the different power. Such separation ensure the none of the organ can exercise unlimited power. So एक हॉरिजेंटल वे बनता है, एक बंदा जो है अनलिमिटेड पावर यूज़ नहीं कर सकता, हर एक को लिमिटेड पावर है, दूसरे से उसको जुड़ा हुआ माना जाता है। तो ईच ऑर्गन दूसरे को चेक कर लेता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को चेक कर लेती है, ठीक है। तो दिस रिजल्ट इन बैलेंस, ऑफ पावर शेयरिंग का बैलेंस बना रहता है। लास्ट ईयर वी हैव स्टडी डैट डेमोक्रेसी इवन थ्रू द मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। तो ये सारा चलता है हॉरिजॉन्टल में, इसमें हॉरिजॉन्टल वे है। तो दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये सिस्टम क्या है, चेक एंड बैलेंस का। क्योंकि जैसे लोकसभा है, विधानसभा है, लोकसभा में कोई बिल रखा जाता है, उसके ऊपर विचार चलता है, अपर हाउस है पार्लियामेंट का, फिर अप्रूवल उसको राज्यसभा में होती है। जब वहाँ वो अप्रूवल हो जाए तो वो देश में लागू होता है, सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ मानता है। तो सेंटर के जो ऑर्डर है स्टेट को आते हैं, स्टेट की अपनी पावर है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद पंचायत की पावर आ जाती है। तो एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल है। ऐसा नहीं है पंचायत ही पूरा पावर यूज़ करे, उसको सजेशन लेनी पड़ती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लोअर लेवल पे ऊपर हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसको हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस। सेकंड जो है पावर शेयरिंग अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। एक जनरल जो गवर्नमेंट है फॉर एंटायर कंट्री गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल। प्रोविंशियल है यूटी की बात कर रहे हैं या स्टेट की। सच जनरल जो गवर्नमेंट है फॉर एंटायर कंट्री यूजली कार फेडरल। इसमें संघ शासित जो सरकार होती है, बी रेफर टू द सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रिलीजन इज़ कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कंट्री। तो यूटी में गवर्नमेंट अलग तरह की होती है। सो इन इंडिया में बात करें तो हम इसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो सिस्टम इज़ नॉट फॉरवर्ड इन ऑल कंट्री, सभी देशों में नहीं चलता। देर आर मैनी कंट्री वेयर देर इज़ नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। कईयों में यूटी या स्टेट नहीं होती, सिर्फ एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। बट इन दोज कंट्री लाइक आवर कंट्री देर आर द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली हमें बता देता है इस पावर के बारे में। डेट्स वाई डिड इन बेल्जियम में ये चीज़ें चलती है। डेट वाज रिफ्यूज इन श्रीलंका। श्रीलंका में ये काम नहीं चलता क्योंकि उसमें एक ही सरकार होती है। दिस इज़ कॉल्ड द फेडरल डिवीज़न। ये फेडरल डिवीज़न है पावर शेयरिंग का, इसमें सेंटर होगा, स्टेट होगी। सेकेंड इज़ द शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप में पावर शेयर करना वो थर्ड पावर है। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट आए बेल्जियम में, गुड एग्जांपल है यहाँ पे। सम कंट्री देर आर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट विच सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एंड द लास्ट ईयर वी स्टडी द सिस्टम ऑफ रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी एंड असेंबली to our country. This type of arrangement is meant to give space government and administration to diverse social group who otherwise would feel aligned from the government.
तो जो थर्ड पावर है इसमें क्या है, जो माइनॉरिटी है उसको रिज़र्व रखना, जैसे SC ST है उसको रिज़र्वेशन दी हुई है, इलेक्शन में, पंचायती राज में, जॉब में रिज़र्वेशन है, तो लीडर्स जो है रिज़र्वेशन के हिसाब से भी चुने जाते हैं। तो उसमें वो जो माइनर ग्रुप होते हैं, जो कह सकते हो जो प्रताड़ित प्रजातियां हैं, वो अपने आप को डिस्प्रेस नहीं समझते, वो अपनी इम्पोर्टेंस जानते हैं। तो ये एक जो सिस्टम है पावर शेयरिंग का, इसको हम क्या कह देते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप में ये शेयरिंग चलती है कम्युनिटी वाइज। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो सीन इन द पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टी में होता है तो सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज वेरियस कंटेंडर फॉर पावर। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक टू फॉर्म ऑफ द कंपटीशन अमंग द डिफरेंट पार्टी। कंपटीशन इंश्योर द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। तो इन लॉन्ग रन पावर इज शेयरिंग द डिफरेंट। जैसे कोई सरकार आती है, जैसे कांग्रेस थी, फिर आप आई, फिर आपकी बसपा आई, तो ऐसी सरकारें चलती रहती हैं, जिसका डोमिनेंस आती है वो आगे चलती, जो लोग सरकार को पसंद करते हैं वो आती है। तो ये ऐसे चलता है। सो इन द डेमोक्रेसी वी फाइंड द इंटरेस्ट सच एज दोज ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर इंडस्ट्री वर्क। दे आल्सो विल हैव टू शेयर द गवर्नमेंट पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कम्युनिटी और ब्रिंग इन्फ्लुएंस टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें लोग भी कई बार पार्टिसिपेट करते हैं, सेलिब्रिटीज़ करते हैं, जहाँ किसी समुदाय के लोग करते हैं, वो सरकार को चलाते हैं। तो इससे जो पार्टीज़ है उसमें प्रेशर ग्रुप आ जाते हैं और एक मूवमेंट चलती है। तो पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट करती है, उसमें अगर प्रेशर बन गया नेगेटिव तो पार्टी जो है ख़त्म हो जाएगी, फिर न्यू पार्टीज़ आ जाएंगी। तो उसमें समर्थन आ जाता है, कई दल बदलू नीति से सरकार छोड़ के चले जाते हैं। तो ये पावर शेयरिंग का फोर्थ टाइप है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट पावर शेयरिंग। और कैसा वीडियो लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी के वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। हम डे बाय डे आपको पूरा ये कवर करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर एग्जाम।